उनके निबंधों में प्रिया नीलकंठी है, रस अखेटक है, गंधमादन है, पर्ण-मुकुट है, निषाद बांसुरी है, महाकबीर की तर्जनी है, कामधेनु है, त्रेता का बेहद शाम है। उनके निबंध जो हैं हमें 4 तरह के दिखाई देते हैं, यानी कुबेरनाथ राय जी के जो निबंध है वो 4 तरह के उन्होंने निबंध लिखे हैं, जिसमें प्रमुख निबंध जो है पहला है भावात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध, तीसरा निबंध है वर्णनात्मक निबंध है और चौथा है विवरणात्मक। यानी कुबेरनाथ राय जी के जो निबंध है वो 4 तरह के हमें देखने को मिलता है। पहला है भावात्मक, दूसरा है विचारात्मक, तीसरा है वर्णनात्मक और चौथा है विवरणात्मक। भावात्मक निबंध को ही हम ललित निबंध के नाम से जानते हैं। भावात्मक निबंध को हम ललित निबंधों की श्रेणी में रखते हैं। इस श्रेणी में जो कुबेरनाथ राय जी के जो निबंध हैं ललित निबंधों में, उसमें रस अखेटक, जम्बुक है, देह बलकल है, विरूपाक्ष है, शरद बांसुरी है, हरिहरि दूब है, वेणु किंचक है, मृगशिरा है, दर्पण विश्वासी है और रूप रंग है। यानी ललित निबंधों में कुबेरनाथ राय जी के ललित निबंधों में जो कुबेरनाथ राय जी के निबंध हैं उसमें आपको जो निबंध हैं उसमें हरिहरि दूब है, वेणुकिंचक है, मृगशिरा है, दर्पण विश्वासी है, रूप रंग है, शरद बांसुरी है और रस अखेटक है, जम्बुक है, देह बलकल है, विरूपाक्ष है। ये सब ललित निबंधों के श्रेणी में आते हैं। ललित निबंधों में एक विशेषता हमें यह देखने को मिलती है कि इसमें लेखक जो है एक विषय पर केंद्रित नहीं रहता है, यानी उस विषय से जुड़े हुए अन्य विषय या तथ्यों का भी विवरण ललित निबंध में मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ललित निबंधों की एक विशेषता क्या है कि लेखक उस विषय पर ही केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि उससे जुड़े हुए अन्य विषय से जो तथ्य हैं या विषय है उस पर उसका भी विवरण बड़ा ही मनोरंजक ढंग से करते हैं। जैसे शिशु वेद में विभिन्न भाषा क्षेत्र के कबड्डी खेले जाने वाले शब्दों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले शब्दों का उपयोग किया है। रसोपनिषद में उन्होंने अमृत का मंथन जब चल रहा था तो उसमें जो उसी के माध्यम से उन्होंने 9 रसों का अनुभव कैसे हुआ इसको उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया। ललित निबंधकारों की श्रेणी में कुबेरनाथ राय जी की जो भाषा है वो तत्सम निष्ठ खरी बोली है, साथ ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यानी कुबेरनाथ राय जी की भाषा तत्सम निष्ठ और खरी बोली है, साथ में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के भी शब्दों को लिया गया है, देशज शब्दों की भी काफी मात्रा में प्रयोग है। उनकी भाषा जो है मुहावरेदार है, मुहावरों का काफी प्रयोग हुआ है और संस्कृत के कई उदाहरण उन्होंने अपने निबंधों में दिए हैं। उसमें उनकी भाषा में सूक्ति का प्रयोग भी काफी हमको देखने को मिलता है। उनकी भाषा में सूक्ति का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यानी कुबेरनाथ राय जी की भाषा तत्समनिष्ठ खरी बोली है, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है
भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, संस्कृत के उदाहरणों का प्रयोग किया गया है और भाषा में सूक्ति का प्रयोग भी किया गया है। उन्होंने पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों का उपयोग अपने निबंध में किया है। उन्होंने अपने निबंध में पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों का भी काफी उपयोग किया है। इसका कारण है कि उन्हें लोक संस्कृति के प्रति गहरा लगाव था, गहरी आस्था थी, इसलिए वे पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। उनके निबंध जो है काफी गंभीर है, चिंतनशील है और लक्ष्यों तक पहुंचने का एक प्रयास भी है। ललित उनके जो निबंध है वो काफी गंभीर है, चिंतनशील है और लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास भी है। यही कारण है कि कुबेरनाथ राय जी को हजारी प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र और वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे ललित निबंधकारों की श्रेणी में इनको रखा गया है। इनकी रचना गंधमादन, रसोपनिषद में 8 बुध की कथा है। कुबेरनाथ राय जी का प्रकृति से भी गहरा लगाव है और संस्कृति चेतना के पक्षधर है। हिंदी के ऐसे निबंधकार हैं जिनका हिंदी निबंध में विशिष्ट योगदान, खासकर ललित निबंधों में इनके पर्याप्त योगदान के कारण हिंदी जगत के लेखक और कवि और पाठकगण उनके नतमस्तक हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित आधुनिक काल के प्रमुख निबंधकार कुबेरनाथ राय के ललित निबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, इससे संबंधित प्रश्न BA, MA तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुबेरनाथ राय जी का जन्म गाजीपुर के मादसा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मादसा गांव में 1933 ईस्वी में कुबेरनाथ राय जी का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1996 उनके पैतृक घर पर ही हुआ। कुबेरनाथ राय जी एक ललित निबंधकार है और ललित निबंधकार के कारण उनकी गिनती हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जैसे ललित निबंधकारों में उनकी गिनती होती है। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, कामधेनु, रामायण, रामतीर्थम, निषाद बांसुरी आदि प्रमुख रचनाएं हमको देखने को मिलती है। उनके प्रमुख रचनाओं में प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, कामधेनु, रामायण, रामतीर्थम, निषाद बांसुरी आदि प्रमुख है। उन्हें कई ऐसे पुरस्कारों से नवाजा गया है जिसमें रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, इसके अलावा मूर्ति देवी पुरस्कार। लेकिन हिंदी साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1993 ईस्वी में उनको नवाजा गया। यानी साहित्य के क्षेत्र में निबंध जी एक ऐसे निबंधकार के रूप में
हमें दिखाई देते हैं, यानी उनके निबंध जो है इसके कारण उनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। उनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध है। उनके निबंध जो है व्यक्ति प्रधान निबंध है। उनके निबंध में मौलिक चिंतन, उनके निबंधों में मौलिक चिंतन हमें दिखाई देते हैं, यानी उन्हें हिंदी निबंधों में अद्वितीय स्थान है और उनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध है। उनके निबंधों में मौलिक चिंतन है, साथ साथ व्यंग विनोद भी है। उनके निबंधों में मौलिक चिंतन भी है और साथ साथ व्यंग विनोद भी है। इनके निबंध काफी रोचक हैं, ज्ञानवर्धक हैं, आकर्षक हैं और मनोरंजनपूर्ण है। यानी कुबेर नाथ राय जी के निबंध कैसे हैं? तो निबंध रोचक है, ज्ञानवर्धक है, आकर्षक है और मनोरंजनपूर्ण है। कुबेर नाथ राय जी का लगाव यानी संस्कारों से भी है और वे परंपरावादी भी हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जो है आधुनिकतावादी लिए हुए है। यानी संस्कार के साथ साथ वे आधुनिक दृष्टिकोण को इतना बारीकी से रखते हैं कि पाठकों को अतीत से वर्तमान को जोड़ने का काम करते हैं और यही कारण है कि पाठक को अतीत की बहुत ऐसी सारगर्भित बातों की जानकारी मिलती है जो किसी अन्य निबंधों में हमको देखने को नहीं मिलती है। उनके वाक्य जो होते हैं, निबंधों के जो वाक्य होते हैं, मानो चंदन की भांति उसमें से सुगंध निकलते हैं। कुबेर नाथ राय जी के जो निबंध हैं वे काफी चर्चित है, जिसमें प्रिया नीलकंठी है, रस अकेटक है, गंधमादन है, वर्ण मुकुट है, निषाद बांसुरी है, महाकवि की तर्जनी है, कामधेनु है, त्रेता का बृहद साम है। यानी उनके निबंधों में प्रिया नीलकंठी है, रस अकेटक है, गंधमादन है, वर्ण मुकुट है, निषाद बांसुरी है, महाकवि की तर्जनी है, कामधेनु है, त्रेता का बृहद साम है। उनके निबंध जो हैं हमें चार तरह के दिखाई देते हैं। यानी कुबेर नाथ राय जी के जो निबंध है वो चार तरह के उन्होंने निबंध लिखे हैं, जिसमें प्रमुख निबंध जो है पहला है भावात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध, तीसरा निबंध है वर्णनात्मक निबंध है और चौथा है विवरणात्मक। यानी कुबेर नाथ राय जी के जो निबंध है वो चार तरह के हमें देखने को मिलता है। पहला है भावात्मक, दूसरा है विचारात्मक, तीसरा है वर्णनात्मक और चौथा है विवरणात्मक। भावात्मक निबंध को ही हम ललित निबंध के नाम से जानते हैं। भावात्मक निबंध को हम ललित निबंधों की श्रेणी में रखते हैं। इस श्रेणी में जो कुबेर नाथ राय जी के जो निबंध हैं ललित निबंधों में, उसमें रस अकेटक, जम्बुक है, देह बलकल है, विरूपाक्ष है, शरद बांसुरी है, हरिहरि दूब है, वेणु किंचक है, मृगशिरा है, दर्पण विश्वासी है और रूप रंग है। यानी ललित निबंधों में कुबेर नाथ राय जी के ललित निबंधों में जो कुबेर नाथ राय जी के निबंध हैं उसमें आपको जो निबंध हैं उसमें
हरी हरी धूप है, बेनिकिंचक है, मृगशिरा है, दर्पण विश्वासी है, रूप रंग है, शरद बांसुरी है और रस अखेटक है, जम्बुक है, देहवलकल है, विरूपाक्ष है। ये सब ललित निबंधों के श्रेणी में आते हैं। ललित निबंधों में की एक विशेषता हमें यह देखने को मिलती है कि इसमें लेखक जो है एक विषय पर केंद्रित नहीं रहता है, यानी उस विषय से जुड़े हुए अन्य विषय या तथ्यों का भी विवरण ललित निबंध में मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ललित निबंधों की एक विशेषता क्या है कि लेखक उस विषय पर ही केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि उससे जुड़े हुए अन्य विषय से जो तथ्य हैं या विषय है उस पर उसका भी विवरण बड़ा ही मनोरंजक ढंग से करते हैं। जैसे शिशु वेद में विभिन्न भाषा क्षेत्र के कबड्डी खेले जाने वाले शब्दों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले शब्दों का उपयोग किया है। रसोपनिषद में उन्होंने अमृत का मंथन जब चल रहा था तो उसमें जो उसी के माध्यम से उन्होंने 9 रसों का अनुभव कैसे हुआ इसको उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया। ललित निबंधकारों की श्रेणी में कुबेर नाथ राय जी की जो भाषा है वो तत्सम निष्ठ खरी बोली है। साथ ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, यानी कुबेर नाथ राय जी की भाषा तत्सम निष्ठ और खरी बोली है। साथ में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के भी शब्दों को लिया गया है। देशज शब्दों की भी काफी मात्रा में प्रयोग है। उनकी भाषा जो है मुहावरेदार है, मुहावरों का काफी प्रयोग हुआ है और संस्कृत के कई उदाहरण उन्होंने अपने निबंधों में दिए हैं। उसमें उनकी भाषा में सूक्ति का प्रयोग भी काफी हमको देखने को मिलता है। उनकी भाषा में सूक्ति का प्रयोग भी देखने को मिलता है, यानी कुबेर नाथ राय जी की भाषा तत्सम निष्ठ खरी बोली है। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, संस्कृत के उदाहरणों का प्रयोग किया गया है और भाषा में सूक्ति का प्रयोग भी किया गया है। उन्होंने पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों का उपयोग अपने निबंध में किया है। उन्होंने अपने निबंध में पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों का भी काफी उपयोग किया है। इसका कारण है कि उन्हें लोक संस्कृति के प्रति गहरा लगाव था, गहरी आस्था थी, इसलिए वे पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। उनके निबंध जो है काफी गंभीर है, चिंतनशील है और लक्ष्यों तक पहुंचने का एक प्रयास भी है। ललित उनके जो निबंध है वो काफी गंभीर है, चिंतनशील है और लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास भी है। यही कारण है कि कुबेर नाथ राय जी को हजारी प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र और वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे ललित निबंधकारों की श्रेणी में इनको रखा गया है। इनकी रचना गणमादान, रसोपनिषद में 8 बुध की कथा है। कुबेर नाथ राय जी का प्रकृति से भी गहरा लगाव है और संस्कृति चेतना के पक्षधर है। हिंदी के ऐसे निबंधकार हैं जिनका हिंदी निबंध में विशिष्ट योगदान, खासकर ललित निबंधों में इनके पर्याप्त योगदान के कारण हिंदी जगत के लेखक और कवि और पाठकगण उनके नतमस्तक हैं। धन्यवाद।